Assalamu alaikum. My name is Mohammad Faizan. I am student of Kazakh National Medical University, Aswan Yarib, Kazaकिस्तान। तो लास्ट टाइम जिस तरह मैंने जनरल एनाटमी के बारे में आपको बताया था कि जनरल एनाटमी क्या है, उसके अंदर जो उसकी सब डिवीज़न है उसके बारे में बताया, कैडेवरिक एनाटमी के बारे में बताया, लिविंग एनाटमी के बारे में बताया। तो उसके बाद हमारे पास क्या आती हैं, पोजीशंस। ठीक है, आज हम पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल एनाटमी के छोटे छोटे लेक्चर दे रहा हूँ, बट जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें ज़्यादा पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसमें लेक्चर ज़्यादा दूंगा, क्योंकि फिर अभी मेरे पास थोड़ा कम था, तो इस वजह से तो मैंने जनरल एनाटमी के थोड़े कम लेक्चर दिए और दूसरी साइड पे हिस्टोलॉजी और मसल्स जो हैं उसके बारे में बता दिया। एक वो लेक्चर दे दिया हिस्टोलॉजी का, मैंने कंप्लीट सेल जो है सेल मेम्ब्रेन है वो कंप्लीट कर दिया। और दूसरी जो अपर लिम्ब है, मसल एनाटमी ऑफ अपर लिम्ब, उसमें मैं क्लेविकल जो है वो कवर कर दूंगा आज। ठीक है, तो पोजीशन इधर सबसे पहले तो पोजीशन बेसिकली जो है एनाटॉमिकल पोजीशन जो पोजीशन होती हैं जनरल एनाटमी में, एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन और लिथोटोमी पोजीशन होती है। ठीक है, सबसे पहले हम एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में बात करेंगे। स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आइज लुकिंग फॉरवर्ड एंड बोथ फीट टुगेदर मीन्स सीधा खड़ा होना, ठीक है, और आँखों का बिल्कुल सामने होना। लाइक अगर कोई बंदा जो है वो खड़ा हुआ है, ह्यूमन कोई खड़ा हुआ है बिल्कुल सीधा, ठीक है, एक अपने पाँव के ऊपर, फीट उसके वो टुगेदर हैं और स्ट्रेट बिल्कुल सामने, और उसकी आई जो है बिल्कुल सामने है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे है। लाइक आप आमने सामने अगर कोई दीवार के साथ अगर कोई खड़ा हुआ है, हाथ उसके किस तरह होने चाहिए, हाथ जो है वो भी फॉरवर्ड होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सीधे नीचे टांगों की तरफ हाथ, ठीक है, हैंड्स और बिल्कुल सामने होने चाहिए, फॉरवर्ड होने चाहिए। तो और स्टैंड बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंड होना चाहिए, खड़ा हुआ होना चाहिए आदमी का, और उसके फीट जो होते हैं वो टुगेदर, इनके पाँव इकट्ठे हों, उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन। उसके बाद सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन कौन सी पोजीशन है, पर्सन लाइंग ऑन बैक, आर्म बाय साइड, पाम फेसिंग अपवर्ड एंड फीट टुगेदर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पर्सन लाइंग ऑन बैक आर्म, ठीक है, मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सुपाइन पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर उसकी पर्सन की आर्म बैक, पर्सन की बैक, ठीक है, और उसके आर्म क्या हो, बैक साइड पे इनके लेटा हुआ हो, ठीक है, और उसके जो फेस है वो अपवर्ड हो, ठीक है, इसका फेस क्या है, अपवर्ड है। तो इसको कहते हैं स्पाइन पोजीशन। फीट टुगेदर और चेस्ट अपवर्ड, फेस अपवर्ड, और बैक जो है वो पीछे किसी भी चीज़ के ऊपर हो, ठीक है, इसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं। और जैसे पहले मैंने बताया था कि जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, ये एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में ये बात कर रहे थे। और उसके बाद एनाटॉमिकल पोजीशन होगी सुपाइन। प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन व्हेन पर्सन इज लाइंग ऑन फेस, ठीक है, चेस्ट एंड एब्डोमेन, यानी कि जब पर्सन कोई है वो एब्डोमेन के ऊपर लेटा, लाइक के फेस जो है वो उसका नीचे की तरफ हो, ठीक है, डाउनवर्ड हो, चेस्ट भी उसकी डाउनवर्ड हो, और एब्डोमेन जो उसका पेट है वो भी डाउनवर्ड, यानी कि उल्टा जिसको लेटा हुआ कहते हैं उसको प्रोन पोजीशन। ये प्रोन पोजीशन है, फेस डाउनवर्ड, ठीक है, लाइंग, जिनके ऐसे लेटा हो कि उसका फेस नीचे की तरफ हो, चेस्ट भी नीचे की तरफ हो, ठीक है, एब्डोमेन भी नीचे की तरफ हो, ठीक है, इसको प्रोन पोजीशन हम कहेंगे, उल्टा लेटना जिसको कहते हैं। उसके बाद प्रोन पोजीशन होगी लिथोटोमी पोजीशन। ठीक है, लिथोटोमी पोजीशन, दिस पोजीशन
mostly during the delivery of baby by person lying on her back with legs up feet and supported in straps। ठीक है, लाइक ये पोजीशन, ठीक है, लिथोटोमी पोजीशन के इसमें ये बेसिकली जो पोजीशन है वो डिलीवरी के वक्त यूज़ होती है कि यहाँ पर जो पर्सन है उसकी बैक डाउनवर्ड होती है, फेस अपवर्ड होता है, और जो फीट हैं वो एक स्ट्रैप के अंदर पैक्ड किए होते हैं, स्ट्रैप के अंदर क्लोज किए होते हैं। ठीक है, इसको लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। उसके बाद प्लेन्स, एनाटोमिकल प्लेन्स। ठीक है, देयर आर 4 प्लेन दैट डिवाइडेड द बॉडी इन बिल्कुल सेंटर से पास होता है। ठीक है, और बॉडी को 2 हाफ में डिवाइड करता है, एक राइट और एक लेफ़्ट। ये डाइसेक्शन में मतलब यूज़ होती हैं ये चीज़ें, तो ये भी ज़रूरी है। मीडियल प्लेन यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि लाइक ये जिस तरह मिरर टाइप सा बना हुआ है, इसने यहाँ से बॉडी को पास किया, ठीक है, सेंटर से, और इस तरह सेंटर से पास किया कि इसकी टू साइड बन गई, एक राइट, ठीक है, और एक लेफ़्ट। ये राइट वाली, राइट, और ये लेफ़्ट, इस साइड वाली लेफ़्ट। इस तरह सेंटर से इसने पास किया कि इसके 2 स्लाइस या 2 में डिवाइड हुआ, जिसमें एक राइट और एक लेफ़्ट। समझ आ गई है। और इसी तरह हम सैगिटल एंड पैरामीडियन प्लेन, ठीक है, इसको सैगिटल और पैरामीडियन प्लेन कहते हैं। सैगिटल पैरामीडियन प्लेन इट्स पैरेलल टू मीडियन प्लेन, इनके मीडियन प्लेन के पैरेलल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सैगिटल प्लेन वर्टिकल पैरेलल टू मीडियन प्लेन, मीन्स के यहाँ से आपको समझाता हूँ कि उसमें ये था, उसने बिल्कुल सेंटर में एक बॉडी को पास किया था और उसको राइट और लेफ़्ट में उसको डिवाइड किए थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक मतलब पूरे लिम्ब को करेगा, पास करेगा ये प्लेन। ठीक है, जिस तरह उसने यहाँ पर किया और ये अपर लिम्ब के एक रीजन को डिवाइड कर दिया, मतलब कि पैरेलल, उसके पैरेलल होगा। ज़्यादा हिस्सा, एक थोड़ा सा हिस्सा डिवाइड करेगा और एक ज़्यादा हिस्सा डिवाइड करेगा। इसको कहते हैं सैगिटल प्लेन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। फ्रंटल और कोरोनल प्लेन, ठीक है, इसको कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। इट्स परपेंडिकुलर टू मीडियन प्लेन एंड सेपरेटेड बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेन में इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, कौन कौन से प्लेन है? फ्रंटल प्लेन कौन सा है? इस परपेंडिकुलर टू मीडियन, यानी कि मीडियन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये बॉडी को सेपरेट करेगा एंटीरियर और पोस्टीरियर में। लाइक जिस तरह यहाँ पर बॉडी को दरमियान से इसने पास किया, ठीक है, प्लेन एक राइट साइड बन गई, एक लेफ़्ट साइड बन गई। ठीक है, इसी तरह जो मीडियम प्लेन इसके पैरेलल होगा। पैरेलल किस तरह आ जाएगा? पैरेलल इस तरह आएगा कि अब जिस तरह ये था, इस तरह एक स्लाइस उसके हुए 2 साइड पे एक लेफ़्ट, और ये इसको बिल्कुल इस तरफ बन जाएगा, बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, प्लेन बन जाएगा एक। तो ये क्या करेगा? बॉडी को पोस्टीरियर, इनके बैक वाली साइड पोस्टीरियर, और एक एंटीरियर साइड, यानी कि जो चेस्ट वाली साइड है, ठीक है, एंटीरियर साइड में बॉडी को डिवाइड कर देगा। सॉरी, बॉडी को यहाँ से आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ये एंटीरियर साइड है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर साइड है। ये इस तरह इसने फ्रंटल प्लेन बनाया कि बॉडी को 2 साइड पे डिवाइड कर दिया फ्रंटल, और उधर क्या था, ये किसके पैरेलल है? मीडियन प्लेन के।
कि जिस तरह वहाँ पर आपने देखा वो इस तरह था, इस तरह बना हुआ था, ठीक है। उसने क्या किया, तो ये पैरेलल बन गया ना, परपेंडिकुलर बन गया ना। तो जिस तरह उसने किया था कि मीडियन प्लेन में कि उसने बॉडी को एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड पे उसने डिवाइड कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक इंटीरियर मतलब फ्रंट और पोस्टीरियर बैक, ठीक है, इस दो टाइप पे इसको डिवाइड कर रहा है। एंड पे हमारे पास रह गया ट्रांसफर प्लेन, यस, हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं इसको, ट्रांसफर प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। इट्स पैरेलल टू फ्लोर एंड परपेंडिकुलर टू द मीडियन एंड फ्रंटल प्लेन। इट्स सेपरेटेड बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट, ठीक है। ये बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर और नीचे, सुपीरियर ऊपर, इन्फीरियर नीचे। ये एनाटॉमिकल टर्म्स हैं जो कि मेडिकल में यूज़ होती हैं, जो जिस तरह मैंने आपको पहले भी ये पीछे पढ़ाया, ठीक है। इसी तरह ये एनाटॉमिकल टर्म्स हैं जो मेडिकल में यूज़ होती हैं। और उसके बाद इसके बारे में बताना भूल गया, ठीक है। ये कि ये परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर, इट्स परपेंडिकुलर टू मीडियन एंड फ्रंटल प्लेन, इनके उसके परपेंडिकुलर आएगा और पैरेलल आएगा फ्लोर के, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर, इनके सुपीरियर अप साइड, ठीक है, इन्फीरियर लोअर साइड, अपर साइड और इन्फीरियर लोअर साइड। तो ये इसको डिवाइड करेगा। तो ये हमारी होगी आज की पोजीशंस हमने पढ़ी और प्लेन पढ़े, ठीक है। तो इसी से आज का टॉपिक कवर करते हैं, ख़त्म करते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो होगी वो आपको मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।